Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Us Daily. I am Kalpana Singh and today we are going to learn a very useful and important topic of the mathematics, divisibility rules. अब divisibility rules 2 से लेकर 11 तक है जिसको कि मैं 2 पार्ट्स में लेके आई हूँ. तो पार्ट 1 आज मैं कराने जा रही हूँ जिसमें कि 2 से 6 तक का मैं कवर करूंगी. तो डिविजिबिलिटी रूल्स ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिसकी मदद से हम बड़े बड़े डिवीजन को बहुत इजी से हम कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. फर्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2. इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 2, 4, 6 और 8 इट इज डिविजिबल बाय 2. कैसे एग्जाम्पल देखते हैं. मतलब कोई वैसा डिजिट, वैसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा. देखते हैं एग्जाम्पल के साथ. जैसे इसके वंस प्लेस पे क्या है, 8. 8 क्या है, तो ये हमारा डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा. अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या है, 6. 6 है इवन नंबर, मतलब ये सारे इवन नंबर्स अगर यूनिट प्लेस पे हो तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा. तो ये क्या है, 136. अब ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, इसका यूनिट प्लेस पे देखिए 6 है, तो हम लिख देंगे डिविजिबल बाय 2 ये होगा. अब इसमें क्या है, 0, तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यस, तो ये भी हो जाएगा डिविजिबल बाय 2. अब यहाँ देखिए 5 है, तो क्या 5 होगा, इसमें आता है इवन नंबर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. अगेन ये क्या है, इसके बस हमें पूरा नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या देखना है, बस यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस को देखना है. यहाँ 3 है, क्या 3 इसमें आता है, इवन नंबर है, नहीं है, तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा. अब ये क्या है, 372, यूनिट प्लेस पे क्या है इसके 2, इट मींस दिस इज डिविजिबल बाय 2. तो अगर 2 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो यूनिट प्लेस पे ये नंबर अगर होते हैं तो ये पूरा नंबर जो हो जाएगा हमारा डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा. इसमें हमें याद करने का क्या जरूरत है कि इवन नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2. कोई भी बड़ा नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे मैंने लिख लिया 68 टू 8, अगर इतना बड़ा नंबर है ये 2 से डिविजिबल है क्या, यस, बिकॉज इसके वंस प्लेस पे 8 है. आई होप आप समझ गए होंगे. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3. अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एड ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, इफ द सम इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. हाउ, देखते हैं एक एग्जांपल के साथ. इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक नंबर दिया हुआ है उसको आपस में सम करना है. जैसे यहाँ क्या है, 1 2 3, 123, इसको आपस में मैंने सम किया, क्या आया, 6. तो क्या 6 3 से डिविजिबल है, यस, 3 2 जा 6, तो ये पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा. अब ये नंबर्स को भी हम करके देखते हैं. 351 को हम प्लस करते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 5 3 8 और 1 9. तो क्या ये 9 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाय 3. अब इसको एक और देखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4. अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 प्लस 7. तो क्या 7 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा. इसको भी देखते हैं, 4 5 2 4, 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15. तो क्या 15 3 के टेबल में आता है, यस, 3 5 जा 15. तो ये पूरा नंबर हमारा जो हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो अगर हमें इतना कोई भी और बड़ा नंबर भी कुछ आता है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4. अब 4 का क्या रूल है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट a number is divisible by 4 then the whole number is divisible by 4. how, देखते हैं एग्जाम्पल के साथ. ये क्या लिखा हुआ है, 316. इसका मतलब है कि लास्ट 2 डिजिट को हमें सिर्फ देखना है. अगर लास्ट 2 डिजिट जो है ये 4 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा,
4 से डिविजिबल होगा। तो 4 4 जा 16 ये होगा, इट मीन्स ये 4 से डिविजिबल होगा। अब हम आगे इसका एग्जांपल देखते हैं 28। 28 क्या 4 के टेबल में आता है? 7 4 जा 28, तो ये क्या हो जाएगा? दिस नंबर इज डिविजिबल, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब नेक्स्ट देखते हैं 42। 42 क्या 4 के टेबल में आता है? 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नंबर डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। अब 24 देखो, पूरा ये इतना बड़ा नंबर है, अगर कितना कठिन है 4 से आप डिवाइड करने जाओगे तो, लेकिन अगर हमने बस ये देख लिया तो वी कैन फाइंड कि है या नहीं। 24 6 4 जा 24, यस दिस इज डिविजिबल बाय 4। नाउ 18, अब 4 के टेबल में 18 है क्या? 4 1 जा 4 नहीं है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से बस लास्ट के 2 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को दोनों को आपस में देखना है। अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। A number is divisible by 5 if its last digit is 0 or 5। ये बहुत ही आसान है। अगर किसी भी नंबर का वंस प्लेस यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो पूरा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज के साथ एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। इसमें क्या है? 425 यूनिट प्लेस पे क्या है? 5, इट मींस दिस इज डिविजिबल बाय 5। इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है? 3, 0 और 5 तो नहीं है, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5। यहाँ 0 है, दिस मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 5। Here 9, this is not divisible by 5. Again 5, it means this is divisible by 5. ये क्या है? 234, क्या होना चाहिए था? 0 या 5, यहाँ 4, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगेन 0, इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 5 एंड यहाँ 7 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना होता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। कोई भी वैसा नंबर जो 2 से भी, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। आप कैसे एग्जांपल के साथ करके देखते हैं। 72, अब 72 2 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो 72 में इवन है, 2 इज इवन, तो 2 से तो हो गया, लास्ट डिजिट 2 इक्वल टू, मतलब ये 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 का क्या रूल है कि दोनों को आपस में ऐड करना है, तो 7 + 2 = 9, सो दिस इज डिविजिबल बाय 3, इट मींस 72 इज डिविजिबल बाय 6। ये तो हो गया हमारा। अब और एग्जांपल हम देखते हैं, क्या है? 7 2 4। अब वंस प्लेस पे क्या है? लास्ट डिजिट हमारा क्या है? 4, इट मींस ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए क्या करना है हमें? 7 + 2 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 + 2 9, 9 + 4 13। अब 13 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, इट मींस ये दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 2 से है, 3 से नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। एक और करके देखते हैं, 2 + 4 + 7। अब देखो यहाँ 7 पहले में ही यूनिट प्लेस को देख लिया, 7 है, इसका मतलब 2 से तो नहीं होगा, तो ये पूरा, फिर आगे हमें 3 के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये 6 से नहीं होगा। एक और लास्ट करके देखते हैं, यहाँ 8 है, 8 मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, अब 2 से तो हो जाएगा डिविजिबल। अब 3 के लिए क्या देखना है हमें? ऐड करते हैं, 4 + 7 + 0 का तो कुछ वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ये हो जाएगा 11 + 7 + 4 11 + 88 = 19। अब 19 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, इसका मतलब दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये पूरा नंबर भी 6 से नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।